हाय दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज के वीडियो में हम देखने जा रहे हैं गेट बायोटेक्नोलॉजी का यूनिट नंबर 11, जो कि है बैक्टीरियल एंड वायरल डिसीज। ओके, उस पर उस टॉपिक पर अब तक किस किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे हैं और कौन कौन से क्वेश्चन पूछे हैं, वो आज हम इस वीडियो में देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। गेट बायोटेक्नोलॉजी मीन्स बीटी, यूनिट नंबर 11, बैक्टीरियल एंड वायरल डिसीज। ओके, तो उसमें हम प्रीवियस ईयर के सब क्वेश्चन देखेंगे, 2000 से 2024 तक जितने पूछे वो सब। तो हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, मैच द ह्यूमन डिसीज इन ग्रुप फर्स्ट विथ द पॉजिटिव एजेंट्स ऑफ ग्रुप सेकंड। मतलब यहाँ पर कुछ डिसीज दिए हैं और उनके पॉजिटिव एजेंट हमें बताने हैं। ओके, सो हमारा सबसे पहले डिसीज है अमेबियासिस, अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस, काला अजार एंड चागास डिसीज। ओके, सो अमेबियासिस का पॉजिटिव एजेंट कौन है? इंटामोइबा हिस्टोलिटिका। ओके, अमीबियासिस, इंटामोइबा हिस्टोलिटिका। अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस, ट्रिपोनोसोमा गैम्बियंस। ओके, याद रखिए, अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस, ट्रिपोनोसोमा गैम्बियंस। काला अजार, लिशमेनिया डोनोवानी, काला अजार। चागस डिसीज, ट्रिपोनोसोमा क्रूजी। चागस डिसीज, ट्रिपोनोसोम क्रूजी। ओके, ये हो गया हमारा कुछ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, डिसीज एंड देयर पॉजिटिव एजेंट्स। ओके, नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ न्यूरोटॉक्सिन। मतलब इसमें से न्यूरोटॉक्सिन का एग्जाम्पल कौन सा है, कौन सी टॉक्सिन है? जो कि हमारा बोटुलिनियम टॉक्सिन। ओके, ये क्या है? हमारा न्यूरोटॉक्सिन है। बोटुलिनम टॉक्सिन इज द एग्जाम्पल ऑफ न्यूरोटॉक्सिन। नेक्स्ट, द लिपोपॉलीसैकेराइड्स प्रेजेंट इन बैक्टीरियल सेल वॉल हैज लिपिड ए विच इज कनेक्टेड टू कोर पॉलीसैकेराइड। मतलब जो लिपोपॉलीसैकेराइड हमारे कहाँ प्रेजेंट रहता है बैक्टीरियल सेल वॉल में, उसमें क्या होता है? लिपिड ए प्रेजेंट रहता है। वो किस से कनेक्टेड होता है? जो कि कनेक्टेड होता है हमारे कोर पॉलीसेकेराइड से। ओके, ना कि ओ पॉलीसेकेराइड, बोथ ऑफ नहीं, रैमनोज मैनोज डाइसेकेराइड, इससे भी नहीं, बट कोर पॉलीसेकेराइड जो होता है उससे हमारा लिपिड ए कनेक्टेड होता है, लिपोपॉलीसेकेराइड। ओके, नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम इज एनकोडेड बाय ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस जीनोम। ओके, कौन सा एंजाइम है जो कि एनकोडेड होता है एचआईवी से, एचआईवी जीनोम से, जो कि हमारा रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, आरटी बोलते हैं उसको, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। इसका काम क्या होता है दोस्तों? आरएनए से डीएनए बनाना। ओके, डीएनए से आरएनए हम कैसे बनाते हैं? ट्रांसक्रिप्टेज। ओके, और रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज मतलब आरएनए से डीएनए। सो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम इज encoded by human immunodeficiency virus genome. Next, which family of viruses has single stranded DNA? पार्वोविरिडी। ये जो फैमिली है हमारी वायरस की, वो सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए से बनी रहती है। पार्वोविरिडी, सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए। हमारे 5 क्वेश्चन हो गए गाइस। नेक्स्ट, फिर से मैच द पेयर से। और a list of pathogens group first and list of antimicrobial agents in group second used to treat their infections are given below. Match the pathogens with the corresponding antimicrobial agents. मतलब हम कौन से डिसीज के लिए और कौन से प्लाज्मा पैथोजन के लिए हम कौन सा ड्रग्स यूज़ करते हैं, वो हमें बताना है। कौन कौन से पैथोजन है? इन्फ्लुएंजा ए वायरस, फंगस, प्लाज्मोडियम एंड माइकोबैक्टीरियम। माइकोबैक्टीरियम में आपको पता है कि टीबी, माइकोबैक्टीरियम टीबी से होता है। सो टीबी के लिए हम आइसोनियाजिड को यूज़ करते हैं। इन्फ्लुएंजा के लिए 4 ड्रग्स होते हैं गाइस। रोज़ा, लाइक जो लोग रोज़ा रखते हैं उन्हें इन्फ्लुएंजा नहीं होता। रोज़ा मिथ रिमंटिडिन, ओ मीन्स ओसल्टामिविर, जेड मीन्स जानामिविर एंड ए मीन्स एमेंटाडिन। ओके, सो रोजा में से यहाँ पर क्या है? अमन, एमेंटाडिन है। ओके, सो इन्फ्लुएंजा ए के लिए क्या है? हमारा एमेंटाडिन ड्रग्स है। फंगस के लिए एंटी फंगल ड्रग कौन सा है? हमारा फ्लूकोनाजोल। आपको पता है हम लेते हैं फ्लूकोनाजोल, इट्राकोनाजोल, ओरिकोनाजोल, फ्लूरिकोनाजोल। ओके, सो फ्लूकोनाजोल फॉर एंटी फंगस। सो फंगस पैथोजन के लिए हम फ्लूकोनाजोल को यूज़ करेंगे। नेक्स्ट, प्लाज्मोडियम। आपको पता है प्लाज्मोडियम से क्या होता है? मलेरिया होता है। प्लाज्मोडियम वाइवैक्स, प्लाज्मोडियम मलेरिया। सो उसमें हम कौन सा ड्रग्स यूज करते हैं? आर्टिमिसिनिन। ओके, सो ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट फॉर प्लाज्मोडियम। एंड माइकोबैक्टीरियम के लिए मैंने आपको पहले बताया आइसोनियाजिड। ओके, टीबी।
INH बोलते हैं उसको। विच ऑफ द फॉलोइंग एंटीमाइक्रोबियल एजेंट इस आर ग्रोथ फैक्टर एनालॉग्स। ओके, इसमें से कौन से एंटीमाइक्रोबियल एजेंट्स है जो कि ग्रोथ फैक्टर एनालॉग है, मतलब ड्रग की ग्रोथ को मतलब पैथोजन की ग्रोथ को इनिबिट करेंगे? आइसोनियाजिड, सल्फानिलामाइड एंड 5-फ्लोरोयूरेसिल। मतलब ये हम हमारे सब ड्रग है, 3 ड्रग्स लाइक आइसोनियाजिड, सल्फानिलामाइड एंड 5-फ्लोरोयूरेसिल, ये तीनों भी ड्रग्स हमारे ग्रोथ फैक्टर एनालॉग्स है। नेक्स्ट, मैच द आइटम्स वन विथ ग्रुप टू। फिर से वही है, यहाँ पर डिसीज बताइए और उनका रिलेशन किससे होता है वो बताना है हमें। यहाँ पर देखिए, अल्जाइमर डिसीज, मैड काउ डिसीज, सिकल सेल एनीमिया, स्वाइन फ्लू। इसमें से आपको मैं शॉर्ट ट्रिक्स बताता हूँ। स्वाइन फ्लू मतलब क्या है? बर्ड हमेशा झुंड में उड़ते हैं। ओके, सो बर्ड का क्या होता है पॉजिटिव, H5N1 बोलते हैं उनको। बट स्वाइन फ्लू एक वायरस है जो अकेला उड़ता है। ओके, सो उसका पॉजिटिव एजेंट होगा हमारा H1N1 स्वाइन फ्लू का। सिकल सेल एनीमिया मतलब ये कुछ ना कुछ ब्लड से रिलेटेड है। ब्लड में क्या होता है हमारा? हीमोग्लोबिन। सो सिकल सेल एनीमिया का हीमोग्लोबिन करेक्ट पेयर होगी। और जो अल्जाइमर है वो क्या होता है? ब्रेन के रिलेटेड है। ओके, सो अमाइलॉइड। एंड जो मैड काउ डिसीज है वो हमारा होता है प्रायोन्स। ओके, फिर से देखिए एक बार, अल्जाइमर्स डिसीज अमाइलॉइड, मैड काउ डिसीज प्रायोन्स, सिकल सेल एनीमिया हीमोग्लोबिन एंड स्वाइन फ्लू H1N1। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से मैच द पेयर्स है। मैच द वायरसेस इन ग्रुप फर्स्ट विद देयर होस्ट सेल रिसेप्टर्स। मतलब उनके होस्ट रिसेप्टर कौन से है वो हमें बताना है। फिर से देखिए, हेपेटाइटिस ए वायरस अल्फा 2 माइक्रोग्लोबुलिन उसका रिसेप्टर है, होस्ट सेल रिसेप्टर बोलते हैं उसको। हेपेटाइटिस ए वायरस अल्फा 2 माइक्रोग्लोबुलिन। ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस लाइक HIV, CD4 प्रोटीन, रेबीज एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर, हर्ब्स सिम्प्लेक्स वायरस टाइप फर्स्ट, हेपेरन सल्फेट। ओके, हर्ब्स हेपेरन मतलब शॉर्ट आपको दिख रहा होगा, देखिए हर्फ हेपा मतलब आपको इलिमिनेट करना है ऑप्शन, मतलब कुछ नहीं आता होगा तो ऐसे ट्रिक्स लगाने। हर्ब्स मतलब हफेरन सल्फेट। ओके, हेपेटाइटिस ए अल्फा 2 माइक्रोग्लोबुलिन, HIV, CD4, रेबीज एस्टाइलकोलिन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, कोरोना वायरस जीनोम कंसिस्ट ऑफ डबल स्ट्रैंडेड RNA। मतलब किससे बना रहता है हमारा कोरोना वायरस? DSRNA। ओके, मीन्स कोरोना वायरस जीनोम कंसिस्ट ऑफ डबल स्ट्रैंडेड DNA। DSRNA बोलते हैं उसको, ना कि RNA DNA। ओके, डबल स्ट्रैंडेड RNA। सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, emerging viruses such as SARS-CoV-2 cause epidemics. Which of the following process contribute to the rise of such viruses? मतलब ऐसे कौन कौन से कंडीशंस रहते हैं जिसकी वजह से वायरस बढ़ता है? सो स्प्रेड ऑफ वायरस इन द न्यू होस्ट पॉपुलेशन, जंपिंग ऑफ एग्जिस्टिंग वायरस फ्रॉम करंट टू न्यू होस्ट, म्यूटेशन ऑफ एग्जिस्टिंग वायरस। ये तीनों भी कंडीशंस हमारे कंट्रीब्यूट करती है वायरस के बढ़ावा देने के लिए। ओके, रेप्लिकेशन ऑफ वायरस आउटसाइड द होस्ट एक गलत है, बट जो बाकी के 3 पॉइंट्स हैं हमारे लाइक स्प्रेड ऑफ वायरस इन द न्यू होस्ट पॉपुलेशन, jumping of existing virus from current to new host, mutation of existing virus. Okay, next question guys, the correct sequence of events during bacteriophage infection of a bacterial cell is, मतलब जो इवेंट्स बताने हमें, सबसे पहले कौन सी स्टेप होती है, उसके बाद कौन सी, उसके बाद कौन सी, फिर लास्ट में कौन सी होती है। ओके, किस किस स्टेप से ये सब हमारे ड्यूरिंग बैक्टीरियोफेज इन्फेक्शन ऑफ अ बैक्टीरियल सेल। ओके, सबसे पहले क्या होता है? लैंडिंग, उसके बाद अटैचमेंट, फिर टेल कॉन्ट्रैक्शन, फिर पेनिट्रेशन एंड अनप्लगिंग, और उसके बाद होता है हमारा DNA इजेक्शन। कभी भी दोस्तों आपको स्टार्टिंग और एंडिंग की स्टेप पता होनी चाहिए। स्टार्टिंग क्या है हमारी? लैंडिंग, सबसे पहले लैंड करेगा बैक्टीरिया पर, और लास्ट क्या होती है? DNA इजेक्शन। ओके, सो हमारे ऑप्शन ए और सी में लैंडिंग है, बट सी में
डीएनए इजेक्शन नहीं है। सो हमारा करेक्ट आंसर क्या है? ऐसा एक ही ऑप्शन है जिसके स्टार्ट में लैंडिंग है और एंड में डीएनए इजेक्शन है। सो हमारा ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट, लाइक लैंडिंग, अटैचमेंट, टेल कॉन्ट्रैक्शन, penetration and unplugging, and DNA ejection. Okay, next question. Match the virus in group with the type of genome contains. Okay, अभी हमने पिछले क्वेश्चन में क्या देखा था दोस्तों? सार्स कोविड 2 का देखा था कि वो क्या था? डबल स्ट्रैंडेड आरएनए था। ओके, फिर से मैं आपको एक बार वो क्वेश्चन देखा था तो आपको याद हो जाएगा। ये देखिए, 2021 में कौन सा क्वेश्चन पूछा था? कोरोना वायरस जीनोम कंसिस्ट ऑफ, कोरोना मतलब सार्स कोव 2। ओके, उसके ऑप्शन क्या है? डबल स्टैंडर्ड आरएनए मतलब डीएसआरएनए। और अभी क्या हमारा 2023 में क्या क्वेश्चन पूछा था? वही पूछा था। क्यू देखिए, ऑप्शन क्यू क्या है? सार्स कोव 2। उसका क्या हमने देखा था 2021 में? डबल स्टैंडर्ड आरएनए। सो हमारा क्यू का मतलब, ओके, सो यहाँ पर क्या था, उन्होंने क्या दिया है? डबल स्टैंडर्ड आरएनए दिया है। ओके, बट यहाँ पर क्या दिया है? सार्स दिया है। ओके, सार्स कोव 2 मतलब सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए। ओके, मतलब उसका कन्वर्जन होता है डबल स्टैंडर्ड आरएनए का सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए में कन्वर्जन होता है। ओके, सो फिर से देखिए, टी फॉर बैक्टीरियोफेज, सार्स कोव 2, सीडोमोनास फेज लैम्बडा 6, लैम्बडा इंटू 174 बैक्टीरियोफेज। अभी उनके जीनोम बताने हैं हमें। ओके, टी फॉर बैक्टीरियोफेज का जीनोम क्या है? डबल स्टैंडर्ड डीएनए। ओके, डीएस डीएनए। टी फोर सार्स कोव 2 सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए। ओके, स्यूडोमोनास फेज लैम्बडा, स्यूडोमोनास फेज लैम्बडा 6 उसका है डबल स्ट्रैंडेड आरएनए। और जो लैम्बडा 174 बैक्टीरियोफेज है उसका है हमारा सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए। ओके, ये हो गए दोस्तों हमारे कुछ क्वेश्चंस। फिर से देखिए, टी फोर बैक्टीरियोफेज डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, सार्स कोव 2 सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए, सार्स कोव 2 सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए, pseudomonas phage lambda 6 dsRNA एंड बैक्टीरियोफेज सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए। तो दोस्तों इसी तरह से हो गया हमारा बैक्टीरियल एंड वायरल डिसीज के ऊपर जितने भी क्वेश्चन पूछे हैं गेट बायोटेक्नोलॉजी में, ये कंप्लीट हो गए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए वीडियो के साथ। थैंक यू।